गू को याद आया, ध्यान था कि ये तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ के आगे आ गए थे। उन्होंने केवट से वो नाव मांगी थी। भैया मैं ना तो आपको नहीं बिठाऊंगा, मैं आपका मर्म जानता हूँ। उसने ये वर्ड उठौती होती है जो ये लोग नाव में रखते हैं कि जिससे अगर नाव में पानी आ जाए तो निकालते रहते हैं। गंगे मन में ठहरना, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अच्छा ठीक है, रात भर आप यहाँ रहते। फिर हमने क्यों मेरे को ठहराना चाहते हो? ये भी देखिए, जो राजा होता है या कितनी उसकी विशाल वो होती है। कहेंगे मैं और मेरा परिवार तो मिल लिए हैं, पर जो हमारे गांव के बाकी लोग हैं उनको नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। नहीं तो वो आज काम पर, हम वो लोग करते क्या, मेहनत मजदूरी करते हैं, लकड़ियां काट के लाते हैं, जानवरों का शिकार कर देते हैं, फल फूल लाते हैं। तो अगर मैंने आपके दर्शन कर लिए तो उनको भी आपके दर्शन का हक मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आज ठहर जाएं। जब वो लोग जंगल से वापस आ रहे थे, बाकी भील लोग, तो ऊंची आवाज में कहा आप सब लोग आ जाएं, आज हमारे उद्धारक यहाँ पधारे हैं। अब वो लोग तो, उनको समझ ही नहीं कि किस तरह से किसी का स्वागत किया जाता है। होड़ लग गई, भागे हुए आए। जिसके हाथ में जो था, उनको तो ये भी नहीं पता कि भेंट क्या देनी है। जिसके आगे जो था, किसी के हाथ में लकड़ी है तो लकड़ी उनको रामचंद्र जी के आगे रख रहा है, फल है तो फल उनके आगे रख रहे हैं। और फिर रामचंद्र जी ने एक एक करके सबको मिले रामचंद्र जी, जितने भी लोग वहाँ पर आए थे। रात को उन्होंने कहा जी मैं आपके लिए और सीता जी के लिए ये जो घास फूस है उसके भी दो उन्होंने वो बना दिए कि आप यहाँ शीशम के पेड़ के नीचे ठहरें। और लक्ष्मण जी ने तो वो कहा था कि मैं जब तक रामचंद्र जी हैं मैं रात को सोऊंगा नहीं, मैं उनकी रक्षा करूंगा। लक्ष्मण जी और गू बैठ गए उनकी रक्षा करने के लिए। गू ने सबको कह दिया कि आप लोग सारी रात आज पहरा देंगे, कोई जानवर इनको परेशान ना करे। उन लोगों को हैरानी हुई कि ये हमें क्यों कह, जानवर तो हमारे नाम से डरते हैं यहाँ पर भील लोगों से कि हम इनको मार न दें, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये था, गू को याद आया, ध्यान था कि ये तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ के आगे आ गए थे। उसके मन में ये था कि ये नो कि हमें भी छोड़ के चले जाएं। इस तरह से उसने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को और सीता जी को वहाँ रोक लिया। तो रात को जब गू और लक्ष्मण जी बैठे तो गू ने कुछ ऐसे ही कैकेयी जी के बारे में बोला कि उन्होंने बहुत गलत किया ये है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसी बात मत कहिए, जो जिसके भाग्य में लिखा है वो होना है। और फिर बातचीत के अंदर गू ने कहा कि राम जो हैं वो ब्रह्म हैं और उनके चरणों में ही दुनिया के जितने परमार्थ हैं वो उनके चरणों के अंदर हैं। सुबह हुई तो उन्होंने गंगा पार करनी थी। रात में जितने भी भील थे जो नाव चलाते थे उनमें एक आपस में स्पर्धा हो गई कि सबकी ये इच्छा कि रामचंद्र जी हमारी नाव के अंदर बैठें। तो कोई अपनी नाव को फूलों से सजा रहा है, कोई अगर टूटी हुई है तो उसको ठीक कर रहा है, कोई उसको रंग कर रहा है। केवट भी उनमें से एक था, तो उसको भी ये था कि रामचंद्र जी मेरी नाव में बैठें। परंतु उसने अपनी पत्नी से कहा, उसकी आंखों में आंसू, कि हमारी तो टूटी ही नाव है, रामचंद्र जी जब इतनी अच्छी अच्छी नाव बन रही हैं तो हमारी नाव में कैसे बैठेंगे? पर अगर वो मेरी नाव में ना बैठे तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा कि अगर हमारे भाग्य में हुआ तो हमारी ही नाव में बैठेंगे और किसी नाव में नहीं बैठेंगे। केवट को ध्यान आया कि साल भर पहले निषाद, घूराज निषाद जंगल से आखेट करके आ रहे थे और उनको आखेट मिला नहीं था और केवट अपने सिर पर लकड़ियां लेकर के जा रहा था। तो उन्होंने कहा केवट मुझे पानी पिला, मुझे बहुत प्यास लगी है। केवट ने लकड़ियां फेंकी, उनके लिए जल लेकर के आया। तो उन्होंने कहा कि तूने आज अपने स्वामी को तृप्त किया है, उसकी प्यास बुझाई है, जो मांगना है मांग ले। उसने कहा नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपके लिए जल लेके आया हूँ, पर फिर भी अगर आपने देना है तो मैं बाद में कभी भी मांग लूँगा। बोले ठीक है। केवट को याद आया कि गुरुराज ने मेरे को ये वचन दिया था। तो उसने उनको कहा, सुबह सुबह जब जाने लगे तो उनका, गुरुराज आपको ध्यान है कि आपने मेरे को एक वचन दिया था? बोला हाँ। तो कहते उसे पूरा करोगे? कहते एक क्यों, आज राम जी आए हैं, दो मांग ले। कहने लगा नहीं, एक ही चाहिए। बोलो क्या? कहते आज आप मनादी करा दें, ढिंढोरा पिटवा दें कि और किसी की नाव गंगा के किनारे नहीं लगेगी, सिर्फ मेरी नाव गंगा के किनारे सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सिर्फ मेरी नाव वहाँ लगेगी। वो वचनबद्ध था। बोले वचन पूरा करोगे? बोले हाँ। मुनादी करा दी गई कि और कोई नाव नहीं लगेगी, सिर्फ केवट की नाव लगेगी। अब जब रामचंद्र जी गंगा पार करनी थी आए तो देखा केवट की नाव है। उन्होंने केवट से वो नाव मांगी कि भैया मैं ये नाव दे दो और ये गंगा पार करा दो। अगर आप रामचरितमानस देखें तो सिर्फ दो ही समय हैं जब रामचंद्र जी ने कुछ मांगा किसी से।
और एक मांगा था शिव जी से जब सती हुई थी दक्ष के यहाँ पर, और अगले जन्म में वो पार्वती के रूप में जब पैदा हुई, शैलपुत्री थी, और शिव जी अब तक उससे बाहर नहीं आए थे सती होने से। तो रामचंद्र जी ने कहा, सब देवताओं ने कहा, तो रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि आप शैलपुत्री से आप विवाह कर लें। और दूसरी बार उन्होंने केवट से ये नाव मांगी तो केवट ने कहा नहीं, मैं तो नहीं ले जाऊँगा आपको, मैं तो आपको मर्म जानता हूँ, आप क्या हैं मैं जानता हूँ मैं, इसलिए मैं आपको नाव नहीं दूंगा। रामचंद्र जी हैरान तो नहीं। उनका क्यों भाई, क्या हो गया? कहते जी मेरे को पता है कि आपने एक पत्थर की शिला को जब पैर लगाया तो वो स्त्री बन गई, वो तो पत्थर था, और मेरी नाव तो लकड़ी की है और पानी में रहती है, ये तो और भी नर्म है। अगर इसको आप छुएंगे और ये भी स्त्री बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी जाएगी, मैं तो आपको नहीं बिठाऊंगा, मैं आपका मर्म जानता हूँ। उसने ये वर्ड यूज़ किए। तो मर्म यही था कि आप जिसको भी छूते हैं वो तो कुछ बन जाता है। तो रामचंद्र ने कहा फिर? कहता है ऐसा कर लीजिए, या तो मेरी बात मानिए, नहीं तो गंगा के किनारे जाएं, जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ से आप पार कर लीजिएगा। पर मैं ये जानता हूँ कि आपको तैरना नहीं आता, आप तीनों को, तो आप पार नहीं कर पाएंगे। फिर मैं तो आपके जब तक चरण नहीं धोऊंगा अपने हिसाब से, तब तक मैं आपको अपने नाव में नहीं बिठाऊंगा, जिससे कि मेरी नाव भी कहीं स्त्री ना बन जाए। अब कोई चारा नहीं था। रामचंद्र जी ने कहा भाई अच्छा ठीक है कर। कहेंगे हमारे में हम हालांकि अनपढ़ हैं, पर ये जानते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करना होता है तो स्त्री भी साथ, पत्नी भी साथ होनी चाहिए। तो मैं अपनी पत्नी को बुला लाता हूँ। गया पत्नी को, उसने कहा भाई तेरी बात ठीक थी, उन्होंने हमारी बात मान ली, हमारी ही नाव के अंदर बैठ रहे हैं, पर उनके अब चरण धोने हैं तो क्या करें? तो पत्नी बोली भी अगर हमारे पास सोने या चांदी के बर्तन होते तो उनसे हम उनके पैर धोते, पर हमारे यहाँ तो एक तांबे का बर्तन है और उसको क्यों? नहीं मैंने वो इंतज़ाम कर लिया। बोली कैसे? तो कहने एक काठ की वो कठौती होती है जो ये लोग नाव में रखते हैं कि जिससे अगर नाव में पानी आ जाए तो निकालते रहते हैं। तो कहेंगे मैंने ये सोचा कठौती में उनके पैर धोएंगे। कठौती में? कहते हैं हाँ। कहते ये देखना नाव में तो हमारी बैठेंगे, कठौती में तो होंगे तो दो बातें होंगी, तो उसमें जब पानी रखेंगे तो थोड़ा सा पानी वो सोखेगी और थोड़ा सा उसमें बच जाएगा। इस तरह से कठौती को भी शिकायत नहीं होगी कि नाव के अंदर तो रामचंद्र जी को बिठा दिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं